तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। थोड़ा अगर आपको बताना चाहूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सो गाइस टोटल 3 एक्सिस है। एक मान लो हमारा ये y एक्सिस और इसको परपेंडिकुलर हमारा x एक्सिस है, और ये दोनों को परपेंडिकुलर इस पूरे प्लेन बॉडी पे ये हमारा z एक्सिस है, और इस z एक्सिस पे ये बॉडी हमारी क्या रोटेट हो रही है। अगर मुझे y एक्सिस पे रोटेट करना है, ये y एक्सिस पे रोटेट करना है, सिंपल सी बॉडी इस तरह से रोटेट होगा। ओके, और x एक्सिस अगर ये x एक्सिस इस साइड है और x एक्सिस पे अगर रोटेट करना है तो बॉडी इस तरह से रोटेट होगा। मतलब कहने का मतलब मुझे ये बताना है कि अगर जो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये हमारे इसी बॉडी पे लाई कर रहे हैं, ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं प्लस करता हूं तो जेड एक्सिस वाला है जो ये पूरे बॉडी को परपेंडिकुलर है, जो बॉडी को परपेंडिकुलर है वो हमें आराम से मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये दो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी बॉडी पे लाई कर रहे हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बट ये बॉडी के ऊपर है। बट ये जो एक्सिस है वो ये बॉडी के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये मैं दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम करता हूं तो मुझे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा? जेड का। और परपेंडिकुलर का नाम क्यों दिया गया है तो देखो गाइस, ये जो जेड एक्सिस है वो इसको परपेंडिकुलर है। ओके, और साथ में गाइस अगर मैं ये दोनों एक्सिस की बात करूं तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो चलो ये हमें प्रूव करना है। दोनों एक्सिस को अगर मैं दोनों के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बॉडी पे लाई कर रहे थे वो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्लस करता हूं तो मुझे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा? जेड का, जो बॉडी के ऊपर लाई करता है। क्लियर? अब गाइस यहाँ कुछ कंडीशन अगर आप देख लो समझ में आए। ये जो हमारा बॉडी है, जो हमने यहाँ बॉडी, इसको मैं फिर से थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ। ये हमारा बॉडी है। इस बॉडी का हमने एक छोटू सा पार्टिकल लिया हुआ जिसका मास हमने डीएम लिया हुआ है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पार्टिकल का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से लूं तो डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस है हमारा, इससे डिस्टेंस लूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वाई, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप सभी को पता है मास और डिस्टेंस स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो अगर एक्स एक्सिस का इस पार्टिकल से निकालना है, एक्स एक्सिस का इस पार्टिकल से निकालना है तो पार्टिकल का मास और साथ में इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो अगर एक्स एक्सिस का निकालना है तो डिस्टेंस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और गाइस वाई का निकालना है, मतलब ये जो पार्टिकल से अगर वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसके लिए? एक्स हो जाएगा। जस्ट उल्टा हो जाता है, वाई के लिए डिस्टेंस एक्स हो जाएगा और एक्स के लिए डिस्टेंस वाई हो जाएगा। ओके, तो चलो मैं यहाँ एक एक करवाऊंगा तो और बाकी चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहा है? एक्स एक्सिस का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या फॉर्मूला था? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मैंने बोला अगर एक्स का निकालना तो डिस्टेंस, एक्स का निकाल रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिस्टेंस इस पार्टिकल से क्या हो जाएगा? वाई, वाई, वाई स्क्वायर हो गया। अब गाइस सिंपल सी बात है, पहले हम एक छोटू से पार्टिकल का निकालते हैं, इसीलिए मास डीएम हो गया और छोटू से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा हो गया। बट गाइस हमें एक छोटू सा थोड़ी निकालना है, हमें तो कंप्लीट बॉडी का निकालना है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं? इंटीग्रेशन। अब ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है इसलिए हम वहां कुछ लिखते नहीं, ये बात याद रखना। जैसे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हम हटाएंगे तो ये समझ लेना है कंप्लीट बॉडी का हो गया। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और साथ में गाइस बताना चाहूंगा कि अगर आप हमसे डायरेक्ट रैंकर बैच से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर भी दिया हुआ है, और हमारे ऐप पे बहुत मजेदार तरीके से, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है गाइस, बहुत मजा आ रहा है। 3rd चैप्टर भी स्टार्ट हो गया, अभी भी आओगे तो कुछ देरी नहीं हुई है, जो चीजें रिकॉर्ड हुई है पिछले वो आपको मिल जाएगा और आपकी चीजें बहुत आराम से हो जाएगा। अब ये हो गया आई ऑफ एक्स। इसी तरह से गाइस अब मुझे वाई एक्सिस का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो इस पार्टिकल से डिस्टेंस कितना है? एक्स। तो ऐसे लिखो, अब तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट मैं फिर भी वैसे लिख के दिखाऊंगा आपको। आई ऑफ वाई, छोटू सा मतलब पहले मास ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। वाई का निकाल रहा हूं इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वाई का निकाल रहा हूं, इस पार्टिकल से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स, एक्स स्क्वायर। ओके, अब छोटू सा मास इसलिए छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर मुझे तो कंप्लीट बॉडी का निकालना है इसलिए इंटीग्रेशन लगा दूंगा। जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हटाऊंगा तो कंप्लीट समझ लो बॉडी का हो जाएगा, और इसको हम ऐसा ही रखेंगे क्योंकि आगे आपको हेल्प हो जाएगा। ओके, अब गाइस अगला एक और, जेड एक्सिस, जो पार्टिकल हमने कंसीडर किया हुआ है उसका जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? आर। कितना डिस्टेंस है? आर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान दो एकदम अच्छे से। आई ऑफ जेड
मास इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो इस पार्टिकल से जेड एक्सिस का डिस्टेंस क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। दोनों साइड पहले छोटू सा मास तो छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे तो कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है इसलिए इंटीग्रेशन लगा दूंगा। जैसे ही इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव मैंने हटाया लगाने के बाद तो समझ लेना वो कंप्लीट बॉडी का हो जाएगा। ओके, अब इस यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर है मतलब समझ लो इसके ये सामने वाला भी ऐसे हो सकता है, आपको दिख नहीं रहा हो क्लियरली क्योंकि डायग्राम मैंने बोला था उसको उसमें से कट करके देने के लिए उसने नहीं दिया, बट आपको मैंने क्लियर कर दिया कि दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर तो सिंपल सी बात है, दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा, 90 का एंगल होगा। और आप समझो 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये वाला हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये वन साइड प्लस अनदर साइड। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, वन साइड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस अनदर साइड मतलब वाई स्क्वायर। मतलब इस आर स्क्वायर के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई ऑफ जेड इंटीग्रेशन डीएम, आर स्क्वायर के जगह पे क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर। ओके, अब मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लूं। अब गाइस ये इंटीग्रेशन डीएम अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर प्लस प्लस इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर कहीं तो दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर सॉरी इंटीग्रेशन डीएम एक्स स्क्वायर कहीं तो दिखाई दे रहा है, ये देखो आई ऑफ वाई, ठीक है। और साथ में इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है, देखो आई ऑफ एक्स। क्या हो गया भाई, नंबर चल नहीं रहा लास्ट में। सो गाइस अभी तो चल नहीं रहा है, फिर वीडियो वो हो जाएगा कुछ तो। हाँ ये देखो ये अच्छा ये बैठा है आके, वही मैं सोचू। तो इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आई ऑफ एक्स, तो ये हो गया। तो हमने चीजें प्रूफ कर दी। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम करूंगा तो मुझे जो एक्सिस जेड एक्सिस परपेंडिकुलर था बॉडी के ऊपर उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इस तरह से गाइस एग्जाम में 3 मार्क्स का डेरिवेशन आएगा जो कि बहुत सिंपल है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फटाक से इसको आज के आज खत्म करो। और डिटेल में अगर और भी बाकी चीजें देखना चाहते हो तो हमारे ऐप पे, और मैंने बहुत सारे आगे के वीडियो भी बना के रखे हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।